हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लगभग आधे घंटे का होगा। यदि आपके पास आधे घंटे का समय हो तब इस वीडियो को देखिएगा, और अन्यथा इस वीडियो को छोड़ के कहीं आप और चले जाइएगा, क्योंकि कल के वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए इस वीडियो को हम दोबारा शूट कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो कल वाला वीडियो ना होकर ये वीडियो कल से भी ज़्यादा और एक नए तरीके का आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि आप ये जान पाएंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा 2020 में हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था, और अभी जो वैकेंसी आने वाली है उस वैकेंसी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा नाम चंचल है और इस संस्था का मैं ही फाउंडर हूँ। यदि आपको मुझसे बात करना होगा तो 9918579646 पर आप व्हाट्सएप करिएगा मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि मेरी टीम मुझसे आपकी बात करा देगी। दूसरी बात क्या है कि एक बहुत सिंपल सी बात कि बीईओ के लिए हम अपना एक बैच चलाते हैं, उसका नाम है बीईओ विजय बैच। हम वीडियो के अंत में आपको उसकी भी जानकारी दे देंगे। इच्छा होगी ज्वाइन करिएगा, इच्छा होगी ज्वाइन मत करिएगा। तो चलिए, हम सभी देखिए जानते हैं कि पेपर में देखिए 2026 ठीक 27 में चुनाव होना है। ये संभावनाओं का साल है। आप ये मान के चलिए कि अब से लेकर ठीक दिसंबर तक बहुत सारे विज्ञापन आने हैं। ठीक, बीईओ का विज्ञापन आप मान के चलिए या तो अगस्त अंतिम सप्ताह में या सितंबर के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा। और यदि आपने बीएड किया हुआ है, ठीक, तो देखिए सबसे पहले समझिए इसकी योग्यता क्या है। तो बीईओ की जो योग्यता होती है वो है कि आपने कोई भी यूजी कोर्स किया हो। यूजी कोर्स मतलब आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, बीबीए किया हो, कोई भी भारत में कोर्स आपने किया हो, प्लस आपने बीएड किया हुआ हो। ठीक, अब बीएड आपने डिस्टेंस से किया हुआ है चाहे रेगुलर किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने यूजी कोर्स जो है वो प्राइवेट किया हो चाहे डिस्टेंस से किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो आपकी एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एसटी, एससी, ओबीसी को उम्र में छूट मिलती है। जो प्राइमरी के जो टीचर होते हैं, जो प्राइमरी के टीचर या जूनियर हाई स्कूल के जो टीचर होते हैं उनको भी उम्र सीमा में छूट मिलती है। मतलब उनकी उम्र यदि 21 से 45 के बीच में है, ठीक, यानी एक सिंपल चीज़ समझिए कि जो राज्य कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो चाहे सिपाही हो, चाहे लेखपाल हो या अन्य किसी पदों पर हो, तो वह इसको फॉर्म भर सकता है। क्योंकि इसका ग्रेड पे जो होता है बीईओ का, तो बीईओ का ग्रेड पे जो है ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद आप मान के चलिए आपकी तनख्वाह लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होगी। इस समय इस ग्रेड पे 70,000 के आसपास सैलरी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2020 में क्या हुआ था। देखिए 2020 को समझने के लिए आप जानते हैं उस समय क्या था कि दुनिया में हाहाकार मचा था, क्योंकि कोरोना का काल था। तो देखिए हुआ क्या था कि 13 दिसंबर 2019 को जो है बीईओ का विज्ञापन आया था। बीईओ का विज्ञापन आया था। अब विज्ञापन आने के बाद आयोग ने कहा था कि हम 22 मार्च 2020 को क्या करेंगे, आपसे परीक्षा हम ले लेंगे। लेकिन आप जानते हैं उसी समय कोरोना का प्रकोप बढ़ा था, लॉकडाउन हुआ था, तो यह पेपर 22 मार्च 2020 को नहीं हो पाया था। अब आप मुझे बता दे रहा हूँ कि देखिए विज्ञापन कब आया था 13 दिसंबर को, पेपर कब हो रहा है 22 मार्च को। देखिए लोक सेवा आयोग का एक पैटर्न रहा है कि विज्ञापन आने के बाद वो 100 से लेकर 120 दिन के अंदर पेपर करा लेता है। आप ठीक है, वर्तमान समय में जितने भी विज्ञापन आए होंगे आपने देखिएगा कि आयोग ने अधिकतम 120 दिन में पेपर करवा लिया है। ठीक है, तो यदि खंड शिक्षा अधिकारी का आप पद पाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो विज्ञापन का इंतजार मत करिए, क्योंकि लंबा सिलेबस है और आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन एक अपने चरम लेवल पे पहुंच चुका है। यदि आप अब से नहीं करेंगे, आप सोचेंगे विज्ञापन जब आएगा तो विज्ञापन आने के बाद मैं तैयारी करूंगा, तो यकीन मानिए कि जो व्यक्ति लगातार पढ़ रहा है उसको पता है कि विज्ञापन आना है, परीक्षा होनी है, जो फिक्स है। ठीक, अब बहुत लोग कहते हैं कि सर 4 साल से लोग कह रहे हैं, 5 साल से लोग कह रहे हैं। मैं अपने चैनल पे 4 साल से 5 साल से मैंने कभी नहीं कहा। मैंने 2 महीने पहले आपको बताया था बीईओ के विज्ञापन के बारे में कि बीईओ का विज्ञापन में ये समस्या है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर कसम खा के कहिए कि विज्ञापन आ जाएगा। अब चलिए बताइए हम किसकी कसम खा लें कि विज्ञापन आ जाएगा। तो विज्ञापन आने को तैयार है। ठीक है, लगभग आपका 360 पदों पर विज्ञापन आएगा। ठीक है, 360 पदों पे अगर सब कुछ ठीक रहा तो पदों की संख्या 400 भी हो सकती है। ये एक अनुमान है, लेकिन 360 पद तो खाली हैं। ये आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देख लिया था। देखिए 2020 में इसका जब विज्ञापन आया था, तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि उस समय जो है जो टोटल जो फॉर्म पड़े थे, तो देखिए उस समय
टोटल पदों की संख्या थी 309 और 309 के सापेक्ष 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से मात्र 45% लोगों ने परीक्षा दी थी। ठीक है, तो आप इस बार भी मान के चलिए कि 7 से 8 लाख, क्योंकि 2020 से लेकर 2026 तक बीईओ की भर्ती नहीं आई है। ठीक है, उस समय सोशल मीडिया अभी शुरुआत पे था, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं लगा था। लेकिन अब सूचनाएं हर व्यक्ति के पास, जान लीजिएगा, इतनी सूचनाएं पहुंच जाती हैं, वो कन्फ्यूज होता है कि किस सूचना को सही माने, किस सूचना को गलत माने। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि तैयार रहिएगा अपनी परीक्षा के लिए। देखिए, जब 2020 में जब परीक्षा हुई थी तो उस समय क्या था कि जो अनरिजर्व कैटेगरी था, अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कितनी थी? 137 मार्क्स। कितने में से? 300 में से। 300 में से। ओबीसी की कट ऑफ उस साल ज़्यादा थी, वो 165 थी, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो थी वो 152 थी। अब इसको समझने के लिए कि कितने क्वेश्चन थे, तो देखिए बीईओ के पेपर में, जो प्री का जो पेपर होता है, प्री के पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का होता है, यानी टोटल कितने का हुआ? 300 मार्क्स का हुआ। यानी यूअर कैटेगरी में यदि किसी के 55-56 क्वेश्चन सही थे तो वह मुख्य परीक्षा लिख रहा था। ठीक है, अब देखिए ये उस समय की बात थी, लेकिन अब मैं बताऊं कि यह विज्ञापन जब अब आएगा तो अब यकीन मानिएगा कि 120 में से आप टारगेट रखिए कि 90 पे आप पहुँचें। ठीक, आप कहेंगे गुरुजी इतना आसान थोड़ी ना है, 12 7 84, 12 8 96, तो 70% का आप टारगेट रखिए, तब जाके आपके क्वेश्चन जो है वो मतलब 60-65 पे पहुँचेंगे। तो देखिए होता है क्या है कि कट ऑफ का निर्धारण जो होता है वो पेपर कैसा आता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी बात क्या था कि कोरोना का समय था, लोगों का दिमाग सही नहीं था, इसलिए कट ऑफ थी। ये कट ऑफ अब नहीं, कट ऑफ ये ठीक ठाक रहेगी। तो आप मान के चलिए कि लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है जिसमें जर्नल कंपटीशन होता है, तो आप ये समझिए कि आप टारगेट रखिए कि कम से कम जो है आपके मार्क्स जो हैं वो, अगर आप चाहते हैं कि डाउट ना रहे तो 65-60 से 65% रखें। अगर आप एकदम फिक्स होना है तो 70% का टारगेट रखें कि जितना भी नंबर है हम 70% नंबर पा जाएं। ठीक, 70% नंबर पा जाएं। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि मतलब अगर 120 का 70% अगर आप लेते हैं तो 84 क्वेश्चन होता है, यानी आपके 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए 120 में से। अब देखिए 16, अच्छा पेपर 22 मार्च को हुआ नहीं, कोरोना का समय था, तो कई बार लॉकडाउन बढ़ता रहा, तो पेपर अंत में कब हुआ? तो पेपर अंत में हुआ 16 अगस्त 2020 को। ठीक है, आपके पेपर में टोटल जो है 2 घंटे मिलते हैं। अब देखिए 2020 के पेपर का हम लोगों ने एनालिसिस किया, तो एनालिसिस करने के बाद देखा कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं। यानी आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी परीक्षा में कौन कौन से विषय आते हैं और किन किन विषयों को आपको तैयार करना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरी बातचीत हुई तो वो इंग्लिश मीडियम के हों, कहते सर हम इंग्लिश मीडियम के हैं और आप हिंदी में हम तैयारी नहीं कर पाते। देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के हों चाहे उर्दू मीडियम के हों, यदि आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनना है और सहायक समीक्षाधिकारी चाहे समीक्षाधिकारी बनना हो तो आपको हिंदी आना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में हिंदी का बड़ा रोल होता है, एसए का बड़ा रोल होता है। ठीक है, या तो हिंदी सीख लीजिए या तो हिंदी पढ़ लीजिए, या फिर कहीं हिंदी को प्रॉपर तरीके से पढ़िए, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को तो अंग्रेजी में कर लेंगे, लेकिन आपको निबंध का पेपर और आपको कौन सा पेपर, आपको हिंदी का पेपर फंसा देगा, और वो क्या करता है कि आपके सिलेक्शन में मेजॉरिटी रोल प्ले करता है। तो भागिए मत, पढ़ लीजिए। ठीक, दूसरी बात क्या है कि आप शासन में जब आएंगे तो आपको काम हिंदी में करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए है क्या, जो बीईओ जो होता है वो किसका अधिकारी है? तो मेनली जो है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो विद्यार्थी 8 तक के जो स्कूल होते हैं उनका वो इंस्पेक्शन करता है। अब मान लीजिए कोई प्राइमरी का टीचर आया, आपको उसने एप्लीकेशन दिया, कहा कि सर ये हमको छुट्टी चाहिए 2 दिन की, अब वो लिख के लाए हिंदी में और आप कहना नहीं अंग्रेजी में लिख के ले आओ, तो यकीन मानिए आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए देखिए जब फॉर्म भरते हैं तो आयोग पूछता है कि आपको हिंदी का ज्ञान है कि नहीं, आपको देवनागरी लिपि आती है कि नहीं, क्योंकि हिंदी जिसमें हम लिखते हैं उस लिपि को देवनागरी लिपि बोला जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लिया जाए। ठीक है, तो देखिए उस साल जो था आयोग ने सामान्य विज्ञान, मतलब जो सिंपल साइंस होती है, जनरल साइंस इसको बोलते हैं, उससे आयोग ने 14 क्वेश्चन पूछे थे। अब 14 में से सामान्य विज्ञान में मतलब इसमें बायोलॉजी भी थी, फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी। ज़्यादातर क्वेश्चन बायो से पूछे गए थे, सिंपल क्वेश्चन थे, कक्षा 10 स्तर का विज्ञान होता है। ठीक है, भारतीय संविधान से 8 प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास, इससे अकेले 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए भारतीय इतिहास से भारतीय अर्थव्यवस्था से कुल 6 क्वेश्चन, कृषि, वाणिज्य और व्यापार से आयोग ने
क्या किया, तो आयोग ने 4 प्रश्न पूछे। जनसंख्या नगरीकरण से आयोग ने 5 प्रश्न पूछे थे। भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इसीलिए हम बीओ का कोर्स जो चला रहे हैं तो बहुत लोग कह रहे सर पहले भूगोल क्यों पढ़ा रहे हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि जिन लोगों ने हमारा बीओ का विजय बैच लिया है कि भूगोल की क्लासेस पहले क्यों चलाई जा रही है। आपकी परीक्षा में भूगोल, इतिहास, विज्ञान ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, प्लस करंट अफेयर। ठीक है, भूगोल से 17 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, और आप जानते हैं कि पर्यावरण जो है वो भूगोल के अंदर भी आता है और विज्ञान में पर्यावरण और अन्य से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, करंट अफेयर से आयोग ने उस साल कुल 21 प्रश्न पूछे थे, कुल 21 प्रश्न पूछे थे। रीजनिंग से 9 प्रश्न थे जो सिंपल रीजनिंग, 10वीं तक की गणित कुल 6 थे। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें गणित नहीं आती, तो मत कोई दिक्कत नहीं, 6 क्वेश्चन काट दीजिए, रीजनिंग कर लीजिए, रीजनिंग आसान होता है। कंप्यूटर परिचय से 5 क्वेश्चन, क्योंकि आप जान रहे अब एआई का जमाना आ गया तो कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, आयोग ने सिलेबस में भी लिखा है। ठीक है, अब चलिए आते हैं कि 2026 में अगर विज्ञापन आएगा तो परीक्षा कब होगी। देखिए, अगर आप मान के चलिए सितंबर में भी विज्ञापन आता है, ठीक है, हम मानते हैं विज्ञापन सितंबर में आएगा, सितंबर के पहले सप्ताह में आएगा चाहे अगस्त के पहले सप्ताह में आएगा, तो पेपर कब होगा, तो पेपर आपका मान के चलिए कि पेपर आपका जनवरी 2027 में हो जाएगा, यानी चुनाव के पहले आपका पेपर हो जाना है। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बीईओ की परीक्षा में जो सबसे पहला पड़ाव जो है वो बीईओ का प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता। प्रारंभिक परीक्षा में एकदम समझिए कि हर व्यक्ति तलवार लेकर घूम रहा होगा काटने के लिए, क्योंकि गला काट प्रतियोगिता होनी है। क्योंकि 6 साल से बहुत सारे विद्यार्थी क्या किया, उन्होंने बीएड किया। दूसरी बात क्या कि अभी हाल ही में जो है टीजीटी की परीक्षा हुई, हाल ही में जो है पीजीटी की परीक्षा हुई, हाल ही में एलटी की परीक्षा हुई, और अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में भी आयोग ने कहा है कि हम आपसे जीएस पूछेंगे 30 क्वेश्चन। तो जो ये विद्यार्थी जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं ये पहले सोचते थे कि हम बीओ का फॉर्म नहीं भरेंगे, अब देखिएगा जब इनको वहाँ 30 क्वेश्चन जब पढ़ना है तो अब ये यहाँ भी एंट्री करेंगे, क्योंकि 2 समस्याएं, एक तो इनको पढ़ना है प्लस बेरोजगारी है, और केवल यूपी के नहीं बाकी अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी क्या करेंगे, इस फॉर्म को भरेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो नौकरी कहाँ पा गए, नौकरी बिहार पा गए, अब उनको वापस अपने राज्य में आना है। ठीक, तो आप इसको भी समझिए, इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। पेपर आपका जनवरी 2027 में हो जाएगा। अब देखिए, बीईओ का जो प्री का पेपर होता है, प्रारंभिक परीक्षा, तो सबसे पहले टारगेट रखिए भैया कैसे भी हो पहले प्री क्लियर करिए। प्री वास्तव में सबसे टफ एग्जाम इस समय हो चुका है पिछले 4-5 सालों में, क्योंकि एक एक नंबर से लोग बाहर हो रहे हैं। अब देखिए, बीईओ को प्रिपेयर करने के लिए, बीईओ को तैयार करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए 4 विषय हैं जो आपको घोल के पी जाना है इस परीक्षा को तैयार करने के लिए। उसमें से पहला विषय कौन सा है, तो वो है इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसको ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 हो सकते हैं। दूसरा क्या है, तो इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और साइंस से रिलेटेड है। इसके क्वेश्चनों की संख्या भी आपको 10 रहेगी और इसके भी 15 रहेगी, तो 10, 15, 25। फिर आप आ जाए इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें फ्रीडम मूवमेंट भी है, तो हिस्ट्री में भी आपसे जो है आयोग कम से कम समझिएगा 15 क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर आपसे करंट अफेयर पे आ जाइए आप। ठीक है, तो करंट अफेयर पे भी आयोग कम से कम मान के चलिए आपसे 20 प्रश्न पूछेगा। तो देखिए 15, 15, 30, 30, 10, 40, 40 और 20, 60 क्वेश्चन तो देखिए यही हो गया। और बाकी 60 में अन्य आते हैं, ये आपको घोल के पीना होगा। बाकी 60 में छोटे छोटे सब्जेक्ट है, जैसे जनसंख्या है, कृषि है, नगरीकरण है, कंप्यूटर है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए जिसको मैथ आती है ठीक ठाक, जिसको रीजनिंग आती है, तो मैथ रीजनिंग से मिला के 15 क्वेश्चन आने हैं। उन 15 क्वेश्चनों को आप यहाँ भी जोड़ लीजिए, तो कितने हो गए, 75। आपको लाने कितने थे, 80 क्वेश्चन सही लाने थे। ये समझिए आपको इतने 80 क्वेश्चन सही करना 120 में से इस परीक्षा को पास करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको सबसे सिंपल सी एक सलाह दे रहा हूँ, आपको मानना हो ना मानना हो, आप मतलब ये सलाह जो है अबाध्यकारी है, मतलब किसी के ऊपर बाध्य नहीं है। अपनी तैयारी जो है अपनी शुरू कर दीजिए। तैयारी करने के 2 सबसे अच्छे माध्यम हैं। सबसे अच्छा माध्यम होता है स्वयं से तैयारी कर लीजिएगा, स्वयं से। देखिए, इसमें आपको मेहनत लगानी पड़ेगी, समय आपको देना होगा, टेबल कुर्सी बैठना होगा, आपकी तैयारी स्वयं से हो जाएगी। मार्केट में किताबें मिलती हैं, किताबों के नाम हम अलग से वीडियो बना देंगे, उन किताबों को ले लीजिए, पढ़ लीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है
किसी की गाइडेंस में कर लीजिए, किसी की गाइडेंस में कर लीजिए। बहुत सारे जान लीजिएगा माध्यम हैं जो अपना गाइडेंस आपको देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब पढ़ाते हैं। हमारा जो ये सेंटर है ये इलाहाबाद से चलता है और हम केवल इसका ऑनलाइन ही चलाएंगे बैच, ऑफलाइन हम चलाएंगे ही नहीं। पहले हमारा विचार था कि ऑफलाइन चलाया जाए, लेकिन ऑफलाइन पे धीरे धीरे हमारा मन हो रहा है कि हम इसको ऑनलाइन चलाएं, क्योंकि देखिए ऑफलाइन कोर्सेज महंगे होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। उन व्यवस्थाओं के चक्कर में क्या होता है कि जो असली काम हमको करना होता है कंटेंट पे, विद्यार्थियों पे, हम वो नहीं कर पाते। ऑफलाइन की हम गारंटी नहीं दे रहे, ऑनलाइन हमारा कोर्स चल रहा है। अब हम अपने बारे में बता देते हैं हमारा कोर्स क्या है। तो देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने हम पे आरोप भी लगाया, बताते हैं उसको भी। देखिए हमारा बीईओ का जो है विजय बैच चल रहा है, हमारा बीईओ का विजय बैच चल रहा है, ठीक है। और हमारा जो बीईओ का जो विजय बैच है ये पिछले 1 महीने से चल रहा है, 1 महीने से चल रहा है। आप जैसे ही आज ज्वाइन करेंगे तो आपको जितनी क्लासेस चल चुकी हैं वो सारी मिल जाएंगी। जैसे आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो हमारे क्लासेस ठीक ऐसी रहती है। आप हमारी क्लासेस की डेमो ले लीजिए, डेमो देखिए, समझ में आए तब ज्वाइन करिए। जो विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के हैं आपको नोट्स प्रॉपर अंग्रेजी में मिलेंगी हमारे यहाँ से, ठीक है। लेकिन क्लासेस जैसे मैं बता रहा हूँ, जो साइंस वाली क्लासेस वो इंग्लिश में होंगी, बाकी क्लासेस आपको हिंदी में होंगी, ये चीज़ समझिए, ठीक है। आप डेमो देख लीजिए। अब हमारा जो बीईओ जो विजय बैच है, कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, तो देखिए हमारे बीईओ विजय बैच की जो फीस है वो 2249 प्लस टैक्स है। ये टोटल फीस जो है 2380 ये रुपये के आसपास आती है। इस पर हम आपको जुलाई 500 का एक कूपन कोड दे रखे हैं। आप इस कूपन कोड को अप्लाई करिएगा तो ये फीस जो है 1850 रुपये के आसपास आ जाती है। ये कूपन कोड 31 जुलाई तक वैलिड है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और एश्योर करता हूँ कि विज्ञापन आने के बाद हम नया बैच भी लॉन्च करेंगे। हमें पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे, लेकिन उस बैच की भी जानिएगा फीस इससे कम नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि तब तेज़ी के साथ सिलेबस ख़त्म करना होता है। तो यकीन मानिए कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीईओ का तो ये हमारा एक शानदार बैच है। इस बैच में आप जुड़ने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपको निराशा का भाव नहीं होगा, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक भी दे रहा हूँ, हमारा एक बीईओ का जो है ग्रुप है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है बैच की जानकारी भी ले सकते हैं। आप डेमो क्लास देखिए, आपको समझ में आए कि नहीं लगता है कि हाँ ठीक है जुड़ना चाहिए, तब जुड़िए। वरना मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कराते हैं, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ करिए। और सबसे अच्छा है कि आप तैयारी स्वयं से कर लीजिएगा, ठीक। ये बेसिक बातें थी। अब अगला वीडियो हम जो है 2020 का जो पेपर हुआ था उस 20 के एक एक प्रश्नों पे आपको दिखाएंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे उनको हल करना होता है। ये वीडियो इतना ही था। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपके जो सुझाव होंगे, आपके जो कमेंट होंगे, आपके जो आलोचनाएं हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। आप करिए, हम एक एक का रिप्लाई करेंगे। पूरा देखने के लिए आपको सभी को धन्यवाद।